तो कार्बन और इसके बीच का ये जो हमारा है, इसको हम कार्बोनाइल कार्बन बोलते आ रहे हैं। और जब भी डबल बॉन्ड होगा ना, तो एडिशन का रिएक्शंस होगा, क्योंकि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होती है और एक क्या होती है बताओ, पाई बॉन्ड होती है। कार्बन के साथ ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, बट जो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटा, उसमें से एक यहां पर बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड यहां न्यू बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और ये जो चीज होगा ना, तो यहां पर अभी अगर कार्बोनाइल कार्बन की बात करते हैं, तो ये कार्बोनाइल कार्बन अभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नहीं है, ये सिग्मा और ये क्या सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बट अब देखोगे ये कार्बोनाइल कार्बन में ये सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड, अब ऐसा हो गया, ये ऑक्सीजन यहां है, अब ये जो डबल बॉन्ड टूटा तो यहां पर एक बॉन्ड बन गया। अब कार्बन के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड भाई, 4 सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। एक ये बात याद रखना है कि कार्बोनाइल ग्रुप में जब भी एडिशन रिएक्शंस होगा, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई, चेंज होगा। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन हमारा sp3 है। सभी बच्चों को पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 33% क्या होता था, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती थी, और यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती थी भाई, 25% होती थी। यहां पर कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया और यहां पर क्या था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया। ये बात की चर्चा होगी। बट एडिशन होगा, फिर से एक बार देखेंगे। एडिशन में क्या करेंगे भाई, कैसे लिखेंगे, इस R, ये मान लो C है, ये डबल बॉन्ड है, ये हमारा R है, कीटोन मान लेते या एल्डिहाइड कुछ भी ले सकते हो। इस पर मान लो कि कोई 2 चीज आए, एक H प्लस आया और मान लो एक Cn नेगेटिव आया, ऐसा कुछ आया। अब ये क्या करेगा, ये इस पर एडक्ट बनाएगा। एडक्ट करने का मतलब सीधा ऐड होगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा बताओ, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर H प्लस कहां जाएगा बताओ, इस पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा, Cl, यहां पर क्या आएगा, साइनाइड आ जाएगा। इस तरीके से रिएक्शंस होगा, एडिशन का रिएक्शंस होगा। कोई भी चीज आएगा तो ऐसे ही टूटेगा। जैसे वाटर को ऐड करना है, तो वाटर किस में टूटता है, सभी बच्चों को पता है, H प्लस और OH क्या आता है बताओ, नेगेटिव। बोलोगे OH नेगेटिव कहां जाए, कार्बन पे जाएगा कि ऑक्सीजन पे जाएगा, OH नेगेटिव कार्बन पे जाएगा, और H कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, कार्बन पे जाएगा, ठीक है। OH नेगेटिव कार्बन पे जाएगा और H कहां जाएगा। तो एडिशन, एक तो रिएक्शन एडिशन रिएक्शंस होगा, दूसरा एक रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन, यानी हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड CO कंपाउंड जो होगा, या तो एडिशन का रिएक्शन दिखाएगा या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेगा कौन, ये बात की चर्चा है। अभी हम लोग एडिशन की बात कर लेते हैं। किसका एडिशन कराया बताओ, HCN का एडिशन कराया, ठीक है। सब बच्चों को पता चल रहा है इसको क्या, कैसे रिएक्शंस क्या है। ये कार्बोनाइल कार्बन टूटा, ऑक्सीजन तो कौन सा चार्ज आया बताओ, नेगेटिव, कार्बन पर क्या आया, पॉजिटिव। कार्बन पर पॉजिटिव पर कौन चला गया बताओ, साइनाइड ग्रुप चला गया। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज एज है, हाइड्रोजन प्रोटॉन आएगा, तो इसको बनेंगे टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। समझ आया सब बच्चा, क्यों हुआ टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। ये कार्बन अब क्या बन गया बताओ, sp3 हाइब्रिडाइज। इस पर जाकर के फिर H प्लस बन गया, कहता है ये कंपाउंड को यहाँ R लिखो, यहाँ भी R लिख सकते हो, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रेट। साइनोहाइड्रेट यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट कह रहा है कि बनता है इस रिएक्शन से एग्जाम में नहीं। बट ये बात याद रखना है कि हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है वो एडिशन का रिएक्शन परफॉर्म करेगा। समझ गए सब बच्चा। चलिए थोड़ा रिएक्शन लिखिए सही बच्चे अपने अपने कॉपी में निकल कर लिखिए। साइनोहाइड्रेट पहला रिएक्शन हो गया HCN का रिएक्शन। एक यहां पर एक सवाल आएगा एग्जाम में, देखो यहां से एक सवाल क्या पूछेगा। एक बेंजल डिहाइड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, बेंजल डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा बेंजल डिहाइड है। और एक एल्डिहाइड ले लो, CH3 CH2 CH। थोड़ा सा समझ लो,
इसको हम R लिख लेते हैं, यहां पर C लिख लेते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड O लिख लेते हैं, यहां पर क्या लिख लेते हैं बताओ, H लिख लेते हैं। यहां पर ये टूटता है, ऐसे टूटता है ये बॉन्ड, क्या बनता है, R बनता है, यहां पर C होता है, यहां पर O ये निगेटिव और ये क्या होती है पॉजिटिव, और यहां पर क्या होगा भाई, H होगा। यहां पर Cn निगेटिव जैसी चीज पहले इस पे अटैक कर देते हैं, ठीक है, फिर H प्लस आयन उस पर ऑक्सीजन पाया जाता है। अब यही पिक्चर हम लोग, यहां पर क्या होगा भाई, यहां भी यही कहा, यहां पर ये बॉन्ड टूटे, ये निगेटिव, इस कार्बन पे ये पॉजिटिव, इस कार्बन का ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इस डबल बॉन्ड को कहेगा मेरे को यहां पर ऐसे लिखो, देखो क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड, यहां पर कार्बन पे क्या था, ये ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड, ये निगेटिव, ये जो पॉजिटिव था ना, ये वाला बॉन्ड उठ के यहां चला गया और ये पॉजिटिविटी इसकी खत्म कर दी, और पॉजिटिव चार्ज कहां हो गया, रिंग के अंदर आ गया। इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको बेंजोल्डिहाइड वाले रिंग ने, बेंजीन वाले रिंग ने यहां पर डबल बॉन्ड बना करके इसकी एक्टिविटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। तुमसे पूछेगा कि इसमें और इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपका ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बेंजोल्डिहाइड क्या हो गया, पर जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हुआ वो टिका ही नहीं, रिंग ने क्या किया, अपना डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर करके, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने के कार्बन की पॉजिटिविटी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। खत्म कर दिया तो कहा गया क्या, ये लेस रिएक्टिव है और ये क्या है बताओ, मोर रिएक्टिव है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है, इसीलिए ऐसे ऐसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए देखो, ये रिएक्शंस में वही बात है, आसान है रिएक्शंस। देखो ध्यान से क्या किया, सो सुनो, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टूट गया, इसमें सोडियम में Na+, हाइड्रोजन सल्फाइड किसमें टूटा, HSO3 निगेटिव। अब ये कार्बन ऐसे टूटता था, इस पर क्या आएगा बताओ, निगेटिव, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन पे कौन जाएगा बताओ, सोडियम जाएगा, नहीं जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है तो इस पर सोडियम जाके चिपक जाएगा। और कार्बन पे क्या है बताओ, कार्बन पे क्या है बताओ, कार्बन पर क्या है बताओ, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कौन जाके चिपकेगा बताओ, SO3, HSO3। उसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। देखो सोडियम के साथ ऑक्सीजन का ज्यादा रिलेशन ठीक नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, यहां वाला जो प्रोटॉन है ना यहां शिफ्ट कर गया, यहां पर प्रोटॉन, इस तरीके से कंपाउंड बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का किसका किसका एडिशन कराया, HCN का एडिशन करा लिया, फिर किसका कहा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का, थोड़ा सा लिखो सही बच्चे, SO3 का रिएक्शंस का, दो चीज का एडिशन हुआ। कैरेक्टर रिएक्शंस का कैरेक्टर नहीं बदला है, कैरेक्टर तो वही है भाई, पहले भी ये टूटा था किसमें, H+ में, और Cl क्या, निगेटिव में, यहां पर भी टूटा है सोडियम प्लस में, और दूसरा क्या है, HSO3 निगेटिव, ऐसे टूटा है, और ये कार्बोनाइल कार्बन पे जाके क्या हो गया है, जुड़ गया है, यहां पर ये टूट के निगेटिव, ये पॉजिटिव, रिएक्शन एक जैसा हो रहा है, कोई चेंज नहीं आया है। और क्वेश्चन देखो हमारे एनसीईआरटी बुक में ना, जो छोटे छोटे मतलब जो रिएक्शंस है उसके नीचे में कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें नीचे में एक चीज लिखा हुआ है, ये रिएक्शंस हमारे एनसीईआरटी बुक में ऐसे रिएक्शन लिख दिया है, बट कभी भी रिएक्शन को पूछता नहीं है, ऐसे पूछेगा कैसे, तो कहेगा क्या कि कौन सा रिएक्शंस है, जिस रिएक्शंस को हम यूज करते हैं सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए कौन सा रिएक्शन, 6 बजे से ही क्लास है, 6 से 7, 7 से 8 क्लास का टाइम यही, ठीक है, याद कर ले। और ट्यूसडे नहीं, मंडे
वेडनेसडे और फ्राइडे फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास, ठीक है। चलो, तो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो। क्या करते हैं भाई, ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, मान लो कोई कंपाउंड है, कोई मिक्सचर है, इसमें ए जैसा कोई कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है, और इसके साथ बी जैसा कोई चीज और मिल गया, इसको किससे रिएक्शन करा दो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो हमारा जो एल्डिहाइड होगा ना, ये एल्डिहाइड इससे रिएक्ट कर लेगा और ये वाला प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। साथ में देखो यहां लिखा हुआ क्रिस्टलाइन कर, क्रिस्टलाइन मतलब ये सेपरेट हो गया, बाहर आ गया। अब ये क्रिस्टल जब बाहर आएगा, इस क्रिस्टल में क्या डाल देंगे, या तो अल्कली मिनरल एसिड डाल दो या अल्कली डाल दो। जैसे ही अल्कली और मिनरल एसिड डालोगे तो ये क्या होगा, फिर से बाहर आ जाएगा। फिर से समझो, ए और बी नामक दो चीज मिला हुआ था, ए एल्डिहाइड था और बी कोई और चीज था। तो जो एल्डिहाइड था उसने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करा करके ये वाला कंपाउंड बना दिया, बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना दिया, जो क्रिस्टलाइज होकर के नीचे आ गया। अब इसको जो छान करके आप बाहर निकाले, उसमें मिनरल एसिड डालोगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, अल्कली डालोगे, तो फिर से कौन मिलेगा, ए मिल जाएगा। तो ठीक तो है, ए से बी को निकाल लिया, ठीक है। मान लो कि एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है और एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। आपने मैग्नेट लाया तो क्या होगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस में चिपक गया, उठा करके बाहर निकाल लिया, फिर वहां से मैग्नेटिक सब्सटेंस को झाड़ दिया उस मैग्नेट से, वो तो गया सेपरेट। यहां पर ए और बी जैसी चीज थी, बी मिक्स हो गया, ए मिक्स हो गया बी में, बी हमारे एल्डिहाइड और कार्बोनाइल कंपाउंड था। एक कार्बोनाइल कंपाउंड को हमने रिएक्शन, इस पूरे मिक्सचर को रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। ये ए ने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर लिया, ए ने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर लिया और ये क्रिस्टलाइज आउट हो गया। क्रिस्टलाइज आउट मतलब ये सेपरेट हो गया, अलग हो गया। जैसे ये अलग हुआ, इसमें कहा कि मिनरल एसिड या अल्कली मिलाओगे, फिर से कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस किसमें यूज हुआ, सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। यानी एल्डिहाइड अगर किसी कंपाउंड में या कार्बोनाइल कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में जुड़ गया है या मिल गया है, मिक्स हो गया है, तो मिक्सचर से हटाने के लिए इस मेथड को यूज कर सकते। तो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आ सकते, तीन टाइप के क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। एक तो रीजनिंग है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी से बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब पूछेगा। तीसरा आएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सजा दो या बॉइलिंग पॉइंट को सजा दो। और चौथा आएगा नेम रिएक्शन। पांचवा आएगा कन्वर्जन, एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्जन आजकल कम आता है, पर उससे ज्यादा आने लगा आजकल डिस्टिंग्विश, कि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर दे भाई, प्राइमरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइन में डिस्टिंग्विश कर दो। या रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे, कहेगा कि भाई RCHO और ये बेंजल्डिहाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सीधा ये पूछ लेगा। कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, RCHO ज्यादा, ठीक है। वाई पूछ दिया तो उसका आंसर लिख दो, रेजोनेंस का इसका स्ट्रक्चर बना कि भाई इसका जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाता था, बेंजीन रिंग के कारण क्या होता है, उसको कार्बन की पॉजिटिविटी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। देखो यहां लिखा हुआ है तुम्हारी किताब में, ये आता है एग्जाम में। देखो जब तक उसकी चर्चा नहीं होगी ना, आपके दिमाग पे ही नहीं चढ़ेगा कि हमें ये चीज को पढ़ लेना है, और तुम पढ़ के कुछ और जाओगे, आएगा कुछ और एग्जाम में, आपको कुछ भी नहीं आएगा, फिर कहेगा अरे यार पता नहीं क्या आपको पढ़ के आते हैं और क्या पूछते हैं हमसे। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंडेक्स क्वेश्चंस के जो सवाल सब है कुछ वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है बच्चों को। देखो यहाँ लिखा हुआ, किताब लेके भी आओगे तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर तो नॉमेनक्लेचर वगैरह है, इसके बाद दिया हुआ है, यहाँ दिया है। उस लड़की की किताब से मैं कहाँ चला गया, इसके नीचे दिया है, तो यहाँ दिया पूरी स्पेक्ट्रम बेंजल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपोनल, एक्सप्लेन योर आंसर। अब देखो यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन लिखा हुआ है ना बेंजल्डिहाइड का, यहाँ देखो ये डबल बोल्ड बना दिया है, लिखा है द कार्बन एटम इन द कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन एटम इन कार्बोनाइल एटम इस कार्बन एटम इन कार्बोनाइल ग्रुप।